ट्रंप के सदर बनते ही बानी पीचाई की रिहाई की बाज़गश्त। हुकूमत ने बानी पीचाई को अमेरिका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बानी पीचाई की रिहाई से मुतालिक खबरों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा, बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीचाई को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का वज़ीर दिफा को तुर्की बतुर्की जवाब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, ट्रंप से हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई, उनके सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गई हैं। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज ट्रंप के खिलाफ पोस्ट डिलीट करने में लगे हुए हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना नहीं, मुल्की मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर होने के नाते ट्रंप को मुबारकबाद पेश की थी। ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमेरिका से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मुबनी है। अमेरिका से ताल्लुकात को फ़ायदेमंद और बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। कैमला हैरिस ने खुले दिल से इलेक्शन में हार मान ली। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नौमुंतखब सदर ट्रंप को मुबारकबाद। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली में मदद की यकीन दहानी भी करा दी। कारकुनान से जज्बाती खिताब में कैमला हैरिस बोली, शिकस्त कबूल करती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। जमहूरियत का असूल यही है कि हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। बहुत से लोग समझते हैं कि हम एक तारीख दौर में दाखिल हो रहे हैं, अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का नौमुंतखब सदर को फ़ोन, ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक रहनुमा कैमला हैरिस की हार से नाखुश। इंतखाबात ने शिकस्त का जिम्मेदार गैर मकबूल जो बाइडन को करार दे दिया। इंतखाबात में पांसा पलटते ही कानून ट्रंप के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर के खिलाफ 2 वफाकी मुकदमात खत्म। अमरीकी महकमा इंसाफ ने खुसूसी वकील जैक स्मिथ को ओहदे से हटा दिया। जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किए थे। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने पर जैक स्मिथ को बरतरफ करने का इंदिया दिया था। ट्रंप को हशमनी केस के अलावा 3 और मुकदमात में सजाओं का सामना था। ट्रंप हार जाते तो व्हाइट हाउस के बजाय जेल जाना पड़ सकता था। अमरीकी कवानीन के मुताबिक अमरीकी सदर को हर किस्म की सजा से इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन ने ट्रंप को रातों रात माला माल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर के असासों में $1 अरब का इजाफा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप की दौलत $7 अरब 70 करोड़ है। 78 साला ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दूसरी तरफ इलॉन मस्क पर भी दौलत छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी। इलॉन मस्क की दौलत एक दिन में $26 अरब 50 करोड़ बढ़ गई। इलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में दोनों हाथों से पैसा लुटाया था। उधर ट्रंप की जीत के साथ ही बिटकॉइन को भी पड़ लग गए। बिटकॉइन ने $76,400 की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ पर विफाक और सूबाई हुकूमत आमने सामने। केपी हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस हमारा है, FIR हम दर्ज कराएंगे। IG इस्लामाबाद ने गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार किए। CDA केपी हाउस को बंद करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बना रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद पर इजहार तशवीश। ज़ेर इल्तवा मालियाती मुकदमात में कमी लाने और जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत टैक्स मुकदमात से मुताल्लिक़ इजलास भी हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मॉनिटरिंग जजेस के इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इजलास में जोर दिया कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर ना होने को यकीनी बनाया जाए। इजलास में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़, फॉरेंसिक लैब के क़याम और मज़ीद अदालतों के क़याम पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। तेरह रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास कल 2 बजे तलब किया है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। उमर अयूब शिबली, फराज फारूक एजनाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा बतौर मेंबर शरीक होंगे। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक होंगे। पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। असद कैसर, शिबली फराज, शेख वकास अकरम जेल से वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बना दिया गया। हुकूमत ने तय कर लिया है कि सियासी लोगों को बानी पीटीआई से नहीं मिलने देना। बानी चेयरमैन से मुशावरत हमारा कानूनी और आइनी हक है। जितना मर्जी दीवार से लगा लें, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट भेज दें। अदालत ने अपने फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। वकील अमजद परवेज ने कहा 342 की स्टेज पर बरियत की दरखास्त आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हतमी फैसले के साथ ट्रायल कोर्ट फैसला करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील सफाई से पूछा, आपने इस मौके पर आकर क्यों बरियत दायर की? अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। स्मॉग ने लाहौर को बीमारियों का गढ़ बना दिया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान भी जहरीली स्मॉग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, नज़ला और जुकाम जैसी बीमारियां आम हो गईं। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन की पाबंदी को भी हवा में उड़ा दिया गया। चिंची रिक्शों और धुआं उड़ाती गाड़ियां माहौल के लिए बड़ा खतरा बन गईं। लाहौर में निजी स्कूलों का छुट्टियों का हुकूमती फैसला मानने से इनकार। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूल्स को शो कॉज नोटिस जारी। अमल न करने पर स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। स्मॉग की सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला लगाने का हुक्म। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। दूसरी तरफ 3 साला बच्ची ने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। 3 साला अमल सुखेरा की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। नन्ही बच्ची ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। बच्चे और बुजुर्ग फ़ज़ाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आइन के आर्टिकल 99A के तहत हुकूमत शहरियों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल देने की पाबंद है।
PIA को खरीदने के लिए बड़ा जौहरी मिल गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से ज़ायद की पेशकश। एलन ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल इरसाल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी करने की भी पेशकश। PIA मुलाजमीन की छांटी न करने, मरहलावार तनख्वाहों में इजाफे की पेशकश की गई। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। पेशकश में PIA को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल। पाकिस्तानी बरामदात को बड़ा धचका। $25 मिलियन मालियत सिगरेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान से वापस ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक 10 सिगरेट वाले छोटे पैकेट ही बरामद के हवाले से वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम की थी। कमेटी की सिफारिशात और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बावजूद SRO जारी नहीं हो सका। वजारत सेहत का SRO जारी न होने से $25 मिलियन सिगरेट एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर कैंसिल होने का इंकशाफ। बांग्लादेश ने मुतालिका सिगरेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल कर लिया। IMF के साथ इस्लाहाती मुज़ाकरात में मतलूबा पेशरफ्त न हो सकी। पाकिस्तान पर मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ गया। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़रा के मुताबिक IMF हुकाम मिनी बजट की तैयारी को मॉनिटर करेंगे। टैक्स अहदा में नाकामी पर IMF का मॉनिटरिंग मिशन पॉलिसी मुआवनत करेगा। माली साल के पहले 6 माह में टैक्स खसारे का इब्तिदाई तखमीना 400 अरब के करीब। टैक्स शॉर्टफॉल की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। PIA, डिस्कोस और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इलाज के लिए जनीवा पहुंच गए। खुसूसी तैयारे पर लाहौर से रवाना हुई थी। वज़ीर आला पंजाब जनीवा में ज़ाती मौलजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जनीवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरीम नवाज के साथ जनीवा में वक्त गुजारेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने में चीन के सफ़ीर जियांग जिडोंग से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के ज़ख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहक़ीक़ात में पेशरफ्त से चीनी सफ़ीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। इसराइल ने लेबनान पर बमबारी तेज कर दी। खवातीन समेत 50 से ज़्यादा अफराद शहीद और 63 ज़ख्मी। इसराइली जंगी तैयारों ने बालबेक शहर और इसके गाँव पर 40 हमले किए। सेहूनी हमले में मुनहदम होने वाली इमारत से 30 लाशें निकाली गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। बेन गुरियन हवाई अड्डे के करीब ड्रोन दाग दिए। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा, इसराइल हमले बंद कर दे तो बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। गाज़ा में भी सेहूनी फोर्सेस वहशियाना बमबारी जारी रखे हुए हैं। बैतुल-अहया नज़ीरात कैंप, खैर बैतुल-अदास में स्कूल पर हमले। 24 घंटों में 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा में पूरा मुआशरा कब्रिस्तान बन चुका। नरवा के अहलकार ने गाज़ा का आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, 1 साल से जारी जंग के बाद गाज़ा मलबे का ढेर बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के अहलकार ने गाज़ा की तबाही की वीडियो भी शेयर कर दी। मज़ीद कहा, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गाज़ा में किस रास्ते से दाखिल होते हैं, क्योंकि घर, मसाजिद, स्कूल, रेस्टोरेंट्स और रिहायशी इमारतें सब मलबे का ढेर हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर कनाडा में सिखों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का भारत पर कनाडा में सिखों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। कहा, सिख बरादरी समेत दीगर लोगों को ऑस्ट्रेलिया में महफूज पनाह और एहतराम का हक है। कनाडा के अदालती अमल का एहतराम और इन वाक़यात की साफ और शफाफ तहकीक का मुतालबा करते हैं। युगांडा की पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान अराकीन में झगड़ा। अरकान के एक दूसरे पर हमले, खूब घूंसे बरसाए। एक जख्मी रुकन पार्लियामेंट को अस्पताल जाना पड़ गया। वाक़े के बाद 12 अराकीन को मुअत्तल कर दिया गया।
شمالی کوریا کا متعدد بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کی تصدیق کر دی۔ شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں متعدد کم فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی پر غور۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز کا کہنا ہے کہ مجوزہ قوانین اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان کا مقصد سوشل میڈیا کے نقصان کو کم کرنا ہے جو آسٹریلوی بچوں کو پہنچ رہا ہے۔ والدین بچوں کی آن لائن حفاظت کے بارے میں پریشان ہیں۔ امریکہ میں چھوٹا طیارہ گاڑی سے ٹکرا کر تباہ، 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست ایریزونا میں ٹیک آف کے دوران حادثہ پیش آیا۔ گاڑی کے ڈرائیور سمیت طیارے میں سوار 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارے کے پائلٹ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔